हनुमान जी और शनि देव के बीच का अनोखा युद्ध और तेल की परंपरा। लोग ये तो जानते हैं कि हनुमान जी पर तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की ये सच्ची और थोड़ी हठयोगी, जिद्दी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब शनि देव ने हनुमान जी की पीठ पर आसन जमा लिया, ये उस समय की बात है जब समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हो रहा था। हनुमान जी एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान में मगन थे और श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय वहां से शनि देव गुजरे। शनि देव को अपनी शक्ति और वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर पर बहुत घमंड था। उन्होंने हनुमान जी को देखा और सोचा, सभी देवता मुझसे डरते हैं, पर ये वानर आराम से बैठकर भजन कर रहा है। आज मैं इस पर अपनी दशा चलाऊंगा। शनि देव उनके सामने गए और बोले, हे वानर, मैं शनि हूं। मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने आया हूं। मेरा नियम है कि मैं 7.5 साल 7.5 के लिए आकर व्यक्ति को परेशान करता हूं। तैयार हो जाओ। हनुमान जी का जवाब। हनुमान जी ने आंखें खोली और बहुत विनम्रता से बोले, शनिदेव, मैं इस समय अपने प्रभु श्री राम के काम में व्यस्त हूं। कृपया आप कहीं और जाए, मुझे परेशान न करें। लेकिन शनि देव नहीं माने। उन्होंने कहा, कानून को बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे शरीर पर आसन जमाऊंगा ही। बताओ, सिर पर बैठूं या पीठ पर? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर आपको आना ही है तो आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। शनि देव बड़े घमंड के साथ कूदकर हनुमान जी की पीठ पर बैठ गए। एक अनोखी पिसाई, द क्रशिंग राइड। जैसे ही शनि देव पीठ पर बैठे, हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उन्होंने राम नाम का जाप तेज कर दिया और बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें अपनी पीठ पर उठाना शुरू कर दिया ताकि वो सेतु के लिए ले जा सके। हनुमान जी जानबूझकर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से निकलने लगे। वो अपनी पीठ को उन कठिन चट्टानों और पहाड़ों से रगड़ने लगे। जब हनुमान जी एक विशाल चट्टान से अपनी पीठ रगड़ते तो शनि देव दोनों के बीच में पिस जाते। शनि देव ने चिल्लाना शुरू किया, मुझे छोड़ो, मुझे जान से मारोगे क्या? हनुमान जी ने कहा, मैं तो बस प्रभु का काम कर रहा हूं। शनि देव, आप आराम से बैठे रहिए, अभी तो 7.5 साल पूरे होने में बहुत समय है। शनि देव का घमंड चूर। हनुमान जी ने इतनी तेजी से चट्टानों से पीठ रगड़ी कि शनि देव का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और उनकी हड्डियां दर्द से टूटने लगी। घमंडी शनि देव रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ कर दो महावीर, मैं आज के बाद आपके या आपके भक्तों के आसपास भी नहीं भटकूंगा। मुझे इस पीड़ा से बचाओ। तेल चढ़ाने की शुरुआत कैसे हुई? जब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पीठ से उतारा तो शनि देव दर्द से कराह रहे थे। उनका पूरा शरीर छिल चुका था। हनुमान जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने शनि देव के जख्मों पर लगाने के लिए सरसों का ठंडा तेल दिया। जैसे ही शनि देव ने वो तेल अपने शरीर पर लगाया, उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उन्हें ठंडक मिली। तब शनि देव ने प्रसन्न होकर वचन दिया, हे हनुमान, आज से जो भी भक्त आपको सच्चा प्रेम करके शनिवार के दिन तेल अर्पित करेगा, उसे मेरी दशा, 7.5 या ढगिया का कोई बुरा प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। मेरे तेल का दर्द आपके तेल से मिटा है, इसलिए आप पर तेल चढ़ाने वाले पर मेरी कृपा रहेगी। ये कहानी क्यों अनूठी, यूनिक है? ये कहानी इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हनुमान जी ने शनि देव का घमंड तोड़ा था या उन्हें लंका में रावण की कैद से मुक्त कराया था, लेकिन पीठ पर बिठाकर चट्टानों से पीसने और तेल देने का ये सटीक प्रसंग बहुत ही छिपी हुई पौराणिक कथाओं में से एक है, जिसे सुनकर ध्यान और भक्ति दोनों का महत्व समझ आता है।